जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ जय संध्या सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान एस्ट्रो संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, तीनों चैनल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अक्सर आपसे गम हो जाता है, और ये कभी कभी मेरे से भी होता था, मेरे पापा से भी होता था। और वो ये होता था कि चाबी रख के भूल जाना। चाबी जेब से निकालेंगे और फिर रख देंगे और फिर भूल जाएंगे। इसी तरह से सिक्के रख के भूल जाना, कभी चाबी रख के भूल जाना। और अक्सर आपकी चाबी खो जाती है। आप पूरे घर में चाबी रख के भूल गए, अब चाबी ढूंढ रहे, चाबी मिल ही नहीं रही है। तो ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है, और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की चाबियाँ गुम हो जाती हैं। एक बार मेरे घर में कोई आया था और वो घर से बाहर निकल गए, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद लौट के आए, बोलने लगे कि देखिए कहीं आपके घर में मेरे घर की चाबी तो नहीं लग गई है। तो सही में टेबल पे पड़ी हुई थी। तो रख के चीज़ों को भूल जाना, ख़ास तौर पे चाबी, या चाबी का अक्सर आपकी मिसप्लेस हो जाना और आपको चाबी का ढूंढना, कब होता है ऐसा, आज उसी के बारे में बताऊंगी। और आपकी साथ में 3 विश भी पढ़ूंगी। देखिए, चाबी का संबंध होता है शनि से, और रख के भूल जाने का संबंध होता है चंद्रमा और राहु से। जब आपकी ज़िंदगी में शनि, चंद्रमा, राहु डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं, यानी कि अगर चंद्रमा और शनि दोनों के ऊपर राहु की छाप पड़ने लगती है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि राहु जो है बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ख़राब भी हैं। अच्छे इसलिए हैं क्योंकि राहु जिसका बहुत मजबूत होता है, उसके पास नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, विदेश में पैसा। अगर आपको बाहर जाना है देश से, तो आपको अपना राहु मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश में, घर से बाहर जाके विदेश में जितना मोटा पैसा कमाना है वो सिर्फ राहु ही डिसाइड करते हैं। वो हमारे राहु से मिलता है हमें। किसी का राहु जितना मजबूत होगा, उसके पास उतना ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ होगा, क्योंकि राहु जो है एक तरह से कह सकते हैं भोग विलासिता का ग्रह है। जब किसी लड़की का या किसी लड़के के शुक्र के साथ राहु मिक्स हो जाता है, तो उसके संबंध जो है बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ हो जाते हैं। उसकी दोस्ती बहुत होगी, उसको अचानक से प्यार मिलने लगेगा। वो जिसके साथ देखे उसके साथ घूमे फिरे, फ्लर्ट करे, प्यार करे, रिलेशनशिप बनाए। अक्सर जब आप मुझसे कहते हैं ना कि आपका पति या आपकी पत्नी या आपका बेटा या आपकी बेटी जो है उसके रिलेशनशिप बन रहे हैं, आप उससे दुखी हैं, या एक से ज़्यादा लड़के या लड़कियों से वो बात करता है, या आप अपने पति से या पत्नी से परेशान हैं कि आपके होते हुए भी वो किसी और से बात करती है, या उसको कोई और लड़का या आदमी पसंद है, या लड़की या औरत पसंद है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शुक्र के साथ राहु मिक्सअप होता है तो ये योग बनता है, आदमी के एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बन जाते हैं। इसी तरह से जब यही राहु चंद्रमा के साथ मिक्स होता है, तो आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, वो रख के भूल जाता है। और जब वो चंद्रमा के साथ शनि मिक्स होता है, चंद्रमा शनि के ऊपर जब राहु की छाप पड़ती है, तो अक्सर लोग जो हैं अपनी चाबियों को रख के भूल जाते हैं, या कोई भी सामान रख के भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि आप भूलते ही क्यों हो। तो जब भी आपका ये चीज़ हो जाती है, तो आपको एक तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं, इसका मतलब ये है कि आपका राहु इतना दूषित हो चुका है कि उसने आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, भ्रम कर दिया है। भ्रम का मतलब एक चीज़ और होगी आपके अंदर आदत, तो भी बता देती हूँ। जैसे आप अपने घर से बाहर निकले और आप ताला मार रहे हैं, और ताला मारते समय फिर आप घर से बाहर निकले, फिर आपको अचानक से लगता है पता नहीं ताला मारा था नहीं मारा था, और वापस आके आप चेक करते हैं। आप कहीं जा रहे होते हैं, काफ़ी दूर निकल गए, फिर बाद में आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मैंने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो, या शायद मैंने गैस खुली छोड़ दी हो, या शायद कहीं ऐसा तो नहीं मैंने लॉकर में ऐसा करके वैसा कर दिया हो। यानी कि जब आपके पास डाउट और संशय की स्थिति आती है, तो आप समझ जाना कि राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर लिया है। इसे ग्रहण योग भी बोलते हैं। जिन लोगों की कुंडलियाँ में चंद्रमा और राहु मिक्स हो गए हों, ग्रहण योग बनाते हैं, तो उनके साथ ये दिक्कत होती है। और जिन लोगों की कुंडली में राहु की छाप कहीं ना कहीं से चंद्रमा पे पड़ रही हो, उनकी कुंडली में भी ये दिक्कत होती है। शनि जब भी आपके चंद्रमा के साथ मिक्स करेगा और फिर राहु उसको भ्रमित करेगा, तो आपका चंद्रमा और राहु जो है मिक्स हो गए। गाड़ी की चाबी भूलना, बार बार डाउट करना, नल टपक रहा है, कहीं मैं नल तो नहीं खुला छोड़ आया, कहीं शावर तो नहीं खुला छोड़ आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइटें घर की खुली भी छोड़ आया हूँ। ये सब संशय जो भी होता है, ये सब यही प्लैनेट करते हैं। तो आज उसके उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यूनिवर्स में बात पढ़ती हूँ, और जब भी हम यूनिवर्स में किसी की बात बोलते हैं
तो वो सच हो जाती है। यूनिवर्स बहुत तेज़ काम करती है, मैं आपको हमेशा से बता रही हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो मैंने आकलन किया था, और वो ये था कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ सिद्धार्थ शुक्ला जो अभी हाल फिलहाल में जिसकी मृत्यु हुई थी, और मैंने आपको बताया भी था कि सन 2020 में 23 मार्च के अराउंड उसने एक अपनी इसी गर्लफ्रेंड के साथ, शिनाज के साथ, एक वीडियो किया था जिसमें वो उसको बता रहा था कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल रहा हूँ, हमारे रिलेशन नहीं है। और वो एक सैड सॉन्ग था, और वो उसको याद करके रो रही है, वो उसको अदृश्य रूप से उसको देख रहा है कहीं से। ऐसा एक गाना फिल्माया गया था। तो वो जितना ज़्यादा वो गाना चला, जितना ज़्यादा वो गाना चलाया, तो देखो वो बात सच हो गई। क्योंकि यूनिवर्स में जो चीज़ बार बार रिकॉल हो जाती है वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। तो आज का जो मैं आपको उपाय बता रही थी, जब आपको लग रहा है कि आपका भी ये राहु और शनिचर खराब हो गया है, तो आपको क्या करना है, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं विश भी पढ़ देती हूँ। तो निहारिका त्रिपाठी जो है, उनका प्यार विनय सिंह अमेठी से जो है वो वापस आ जाए, रत्ना स्वस्थ रहें, उनके पास अर्निंग के स्रोत बढ़ जाएं और उनके पास काफ़ी पैसे आ जाएं, ऐसा वो चाहती हैं। शाम की शादी रोशनी से हो जाए, मेघा भगत चाहती हैं कि अरमान से उनकी शादी हो जाए और दर्शना को राहुल फ़ोन करे। इन सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी का शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने आज आपको बताया कि चाबी क्यों गुम हो जाती है, उसके कारण बता दिए, लेकिन अब बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले भगवान शिव की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आपको भगवान शिव की जितनी ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करेंगे, ओम सोम सुमाय नमः का जाप कीजिए भगवान की। और आपको क्या करना चाहिए, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आप देवी कवच का पाठ करेंगे, जो कि आपको मिलेगा दुर्गा सप्तशी में, इससे आपको लाभ होगा। चंद्रमा को बल देना होगा, क्योंकि चंद्रमा पे राहु की छाप पड़ी है, इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी पूजा जो होती है, जब आपकी चाबी खो रही है, जब आपके ऊपर राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, आप मानसिक तनाव में, चिंता में, आपको भूलने की बीमारी हो गई है, तो ऐसे में सबसे पहले जो करना चाहिए वो है भगवान शिव का अभिषेक। जितना ज़्यादा आप भगवान शिव के अभिषेक करते हैं, जितना ज़्यादा भगवान शिव को आप याद करते हैं, उनके पूजा पाठ करते हैं, उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होता है। तो भगवान शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए। और भगवान शिव का जो है अभिषेक करने के लिए आपको घर में ही कीजिए, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा शिवलिंग, जो अक्सर मैं आप लोगों को गिफ्ट में भी देती हूँ, पारा शिवलिंग, बहुत से लोग मुझसे गिफ्ट में, मैंने आज तक कम से कम 3-3.5 हज़ार भारत के शिवलिंग पूरे संसार भर में गिफ्ट किए होंगे रुद्राक्ष के साथ। मेरी आदत है, मैं रुद्राक्ष और पारस शिवलिंग, जो भी मुझसे जुड़ता है, जो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई अनुदान देता है, तो मैं उसको एक रुद्राक्ष और शिवलिंग गिफ्ट करती हूँ। तो उसी पे अगर आपके पास रखा है, तो उसी पे आप भगवान शिव का जाप कीजिए और जल चढ़ाइए, तो आपकी समस्या दूर होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप कीजिएगा अपनी समस्या, नाम, फोटो, एज, प्लेस के साथ। फ्री रीडिंग होती है। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।